नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने ग्रेट क्वालिटीज ऑफ ग्रेट लीडर्स की बात की थी, महान नायकों के महान गुण। अब नायक वो नहीं होता केवल जो राजनीतिक नेता हो या प्रशासनिक नेता हो, जिस व्यक्ति की प्रेरणा से दूसरे लोगों को संबल मिलता हो, शक्ति मिलती हो, वो नायक है। ही इज अ लीडर हु लीड्स अदर्स, इंस्पायर्स अदर्स, मोटिवेट्स अदर्स, गाइड्स अदर्स। किसी भी देश का हो, जिंदा हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज हम जिस गुण की बात करने जा रहे हैं, फोकस, एकाग्रता, संकेंद्रण। जिस भी काम को करो, ऐसा करो कि उसमें डूब जाओ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कोलंबिया में जब पढ़ रहे थे, भूल जाते थे कि रात क्या है और दिन क्या है। इंग्लैंड में भी ऐसा ही हुआ। सबसे तेजी से और सबसे अच्छा काम अम्बेडकर का था। ये उनका गुण था संविधान को बनाते समय भी। थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने 2500 आविष्कार किए, 16 से 18 घंटे अपनी प्रयोगशाला में काम करता था। एक बार तो ड्राई सेल बैटरी के लिए उसको 50,000 प्रयोग करने पड़े, पर उसने हार नहीं मानी। कंटिन्यू टू वर्क टिल द एंड। बिल्कुल मन में किसी प्रकार की निराशा नहीं। ये फोकस होता है किसी भी काम के लिए। हॉकी का जादूगर ध्यानचंद रोज दूर लटके हुए एक टायर में से 500 बार गेंद फेंकता था और गेंद बाहर धनधनाती हुई निकलती थी। ये उसका निशाना था, कभी चूका नहीं। 3 बजे रात को उठ करके प्रैक्टिस करने वाला तेंदुलकर, और उसके पहले अर्जुन, जो रात को तीर कमान चलाने का अभ्यास करता था उठ करके। जो भी काम करें, जमकर करें, डटकर करें, फोकस से करें। जैसे चार्ल्स चैपलिन करता था, किसी फिल्म को बनाने के लिए पूरी तरह से उसमें मशगूल हो जाता था, टोटली इमर्स्ड इन द वर्क। स्क्रिप्ट को लिखना, डायरेक्ट करना, प्रोड्यूस करना, गानों और म्यूजिक का ध्यान रखना, छोटी छोटी बात का ध्यान रखना। ये लोग सफल होते हैं। पर एक बात और है, वो लोग भी सफल होते हैं जिनके मन में अपने काम के प्रति उत्साह होता है, एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म का जो शब्द है वो एंथियोस से बना है, द गॉड विद इन यू एंड यू विद इन गॉड। इमर्सन ने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति कोई एक है, तो वो है उत्साह। नॉर्मन विंसेंट पील भी कहता है, 2 व्यक्तियों में एक ही अंतर होता है, वो ये है कितना उत्साह एक व्यक्ति के मन में काम करने के लिए है। जो उत्साह हमें कपिल देव की कैप्टनसी में देखने को मिला और वर्ल्ड कप जीता हमने 1983 में, विराट कोहली में वो उत्साह है। वो उत्साह था जॉन एफ कैनेडी में, अमेरिकी राष्ट्रपति में। वो उत्साह था जॉन कैनेडी के साथ उसके छोटे भाई बॉबी कैनेडी में। जब आदर्शवाद होता है, किसी काम के लिए धुन होती है, पैशन होता है, उत्साह पैदा हो ही जाता है। उसके साथ होता आत्मविश्वास। विवेकानंद ने कहा था, पुराने धर्म कहते थे वो नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, नए धर्म कहते हैं वो नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। स्वामी राम तीर्थ जैसा व्यक्ति जो गरीबी से पला हुआ है, उसने भी जिंदगी में जिस प्रकार से जापान और अमेरिका में भाषण दिए भारतीय दर्शन पर, वो अतुल्य थे। उसको आत्मविश्वास था। पीटी उषा किस प्रकार से हिंदुस्तान में धावकों की महारानी बनी और अब राज्यसभा की मेंबर हैं, उनका मुख्य रहस्य था आत्मविश्वास। अतः हमें ऐसे व्यक्तियों की खोज करनी चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए जिनमें उत्साह है, आत्मविश्वास है, जिनमें फोकस है, जो डूब जाते हैं अपने काम में और साथ ही में काम को विधि से करते हैं, स्मार्ट वर्क, टेक्निक्स को जीत करके उनका उपयोग करते हैं। और इसीलिए बड़े बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने कि महान कार्य किए हैं, उन्होंने जिस प्रकार की विधा और विद्या के माध्यम से अपनी स्वयं के अंदर के ज्ञान को बाहर प्रस्फुटित किया, वो उनकी आंतरिक शक्ति के साथ साथ उनकी विधा पर भी निर्भर करता है। आर्किमिडीज, कोपरनिकस, गैलीलियो, आइंस्टाइन और सीवी रामन, जेसी बोस, पीसी रे, प्रोफेसर कृष्णन, इनका अध्ययन कीजिए, आप पाएंगे किस प्रकार से इन्होंने महत्वपूर्ण ढंग से विधि का अध्ययन करके अपने स्वयं के प्रयोगों में कोई ना कोई इस प्रकार के संसाधनों का उपयोग किया जो कि नवीन थे,
ऐसी विधा का उपयोग किया जो नवीन थी। वो देखते थे क्या कार्य करता है क्या नहीं। इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे और आपको ऐसे महान नायकों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने विलक्षण गुणों के माध्यम से इस इतिहास पर, विश्व के इतिहास पर, मानवता के कल्याण के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी है। देखते ही ये सीरीज ग्रेट क्वालिटीज ऑफ ग्रेट लीडर्स। नमस्कार।